गरीब आदमी लेज़ी नहीं होता, गरीब आदमी पावरलेस होता है। ये हम पहले भी बता चुका हूँ और फिर भी इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया ने सबसे बड़ा झूठ यही फैलाया है, गरीबी आलस की वजह से ही होती है। अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर होते, लेकिन सच्चाई उल्टी है। सबसे ज़्यादा मेहनत सबसे गरीब लोग करते हैं। सुबह सबसे पहले वहीं उठते हैं, रात सबसे आखिर में वहीं सोते हैं। धूप, बारिश, बीमारी, डर सब कुछ सहते हैं, फिर भी वो वहीं के वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत अकेले कुछ नहीं बदलती, पावर बदलती है। सच ये है, पावर का मतलब पैसा नहीं होता, पावर का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता, डायरेक्शन तय करने की क्षमता और दूसरों की मेहनत को एक सिस्टम में कन्वर्ट करने की क्षमता। गरीब आदमी मेहनत करता है, लेकिन निर्णय किसी और के होते हैं। वो काम करता है, लेकिन तय नहीं करता काम क्यों किया जा रहा है। वो दौड़ता है, लेकिन रास्ता किसी और ने बनाया होता है। सच ये है, पावर और मेहनत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेहनत तो शरीर करता है, पावर जो है वो स्ट्रक्चर देता है। और जो आदमी स्ट्रक्चर के बाहर मेहनत करता है वो थकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। अब समझो ये सिस्टम कैसे काम करता है। एक कंस्ट्रक्शन का साइट देखो, सबसे ज़्यादा पसीना मजदूर बहाता है, लेकिन साइट का ओनर शायद वहाँ मौजूद भी नहीं होता। फिर भी पैसा ओनर के पास जाता है। क्यों? क्योंकि मजदूर सिस्टम का ओनर नहीं है, वो सिर्फ एफर्ट दे रहा है। ओनरशिप नहीं है, डिसीजन नहीं है, लिवरेज भी नहीं है। सच ये है, गरीब आदमी पावरलेस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कमज़ोर है। वो पावरलेस इसलिए होता है क्योंकि उसे पावर समझा ही नहीं गई। उसे सिखाया गया मेहनत करो, ईमानदार रहो, सब्र रखो, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया सिस्टम क्या होता है, ओनरशिप क्या होता है, लिवरेज कैसे बनता है। सच ये है, पावर छीनी नहीं जाता, पावर धीरे धीरे सिखाई भी नहीं जाता। पावरलेसनेस एक ट्रेनिंग है बचपन से। सच ये है, कोई भी आदमी पैदा होते ही पावरलेस नहीं होता, पावर छीनी जाती है धीरे धीरे। जब उसे सिर्फ सर्वाइवल सिखाया जाता है, जब उसे ओबीडियंस सिखाई जाती है, जब उसे सिस्टम समझाने नहीं दिया जाता। गरीब आदमी को सिर्फ ये बताया जाता है, रिस्क मत लो, जॉब पकड़ कर रखो, सिस्टम के खिलाफ मत जाओ। और धीरे धीरे उसकी सोच सिकुड़ जाती है। स्कूल में ओबीडियंस सिखाया जाता है, क्वेश्चन करना पनिशमेंट बन जाता है, रिस्क लेने को गलती कहा जाता है। धीरे धीरे आदमी सीख लेता है कि डिसीजन लेना डेंजरस है, और फिर वो लाइफ पर सेफ ऑप्शंस चुनता है। सच ये है, सेफ्टी गरीब आदमी का सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि सेफ्टी में ग्रोथ नहीं होती। सेफ्टी में सिर्फ सर्वाइवल होता है, और सर्वाइवल मोड में आदमी कभी पावर बिल्ड नहीं करता। अब ध्यान से समझो, जब आदमी पावरलेस होता है तो उसकी मेहनत डायरेक्शन नहीं बनाता। वो हर दिन बिजी रहता है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होता। वो थकता है, लेकिन इवॉल्व नहीं करता। वो दौड़ता है, लेकिन वहीं गोल चक्कर काटता है। सच ये है, डायरेक्शन के बिना मेहनत नॉइस बन जाता है, लिवरेज के बिना मेहनत अत्यधिक थकान बन जाता है, शरीर का भी और मानसिक रूप से भी। और रही सबसे बड़ी चीज़, निर्णय लेने की क्षमता तक खत्म हो जाता है। ओनरशिप के बिना मेहनत अपनी मेहनत, समय और फैसलों पर अधिकार तक खो देता है। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे ज़्यादा टायर्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और सबसे ज़्यादा पावरलेस होते हैं। अब समझो लिवरेज क्या होता है। लिवरेज का मतलब है कम एफर्ट से ज़्यादा इम्पैक्ट। लेकिन गरीब आदमी को लिवरेज तक पहुंच ही नहीं दिया जाता। उसके पास ना तो कैपिटल होता है, ना नेटवर्क।
ना इंफॉर्मेशन, ना ही सिस्टम असेक्स। इसलिए वो खुद ही सिस्टम बन जाता है, दिन का मजदूर। सच यह है, जो आदमी खुद सिस्टम नहीं बनाता वो किसी और का सिस्टम बन जाता है। अब एक सच्चाई और, पावर हमेशा दिखाई नहीं देता। पावर शांत होता है। पावर शाउटिंग नहीं करता, पावर एक्सप्लेन नहीं करता, पावर सिर्फ डिसाइड करता है। गरीब आदमी एक्सप्लेन करता रहता है कि मेरी हालत ऐसी है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं मजदूर हूँ या मजबूर हूँ। रिच आदमी डिसाइड करता है, ये नहीं करूँगा, ये करूँगा, ये सिस्टम बदलूँगा। सच ये है, पावर का पहला संकेत पैसा नहीं, चॉइस होता है। और गरीब आदमी के पास चॉइस नहीं होता। अब ये समझो, गरीबी पैसा से नहीं है, गरीबी लैक ऑफ ऑप्शन है। और ये लैक ऑफ ऑप्शन सिस्टम की वजह से होता है, आलस की वजह से नहीं। सच ये है, जब तक आदमी खुद को लेसी मानता रहेगा वो खुद को दोष देता रहेगा। लेकिन जिस दिन वो समझ लेता है कि वो पावरलेस है, उसी दिन जिम्मेदारी शुरू होता है। क्योंकि पावर सीख की जा सकता है, पावर बिल्ड की जा सकता है। ये वीडियो मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, ये गिल्ट हटाने के लिए है। क्योंकि गिल्ट आदमी को रोकता है, अंडरस्टैंडिंग आदमी को उठाता है। सच यह है, गरीब आदमी को और मेहनत की नहीं और क्लैरिटी की ज़रूरत है। उन क्लैरिटी की सिस्टम कैसे बनता है, पावर कैसे एक्युमुलेट होता है, ओनरशिप कैसे ली जाता है। और आखिरी सच, जब आदमी पावर समझ लेता है वो कंप्लेन बंद कर देता है। वो लड़ता नहीं, वो शाउट नहीं करता, वो शोर किए बिना, दिखावा किए बिना अंदर ही अंदर काम करते हुए सिस्टम डिजाइन करता है। पावरफुल आदमी चिल्लाता नहीं, वो क्वाइटली सिस्टम डिजाइन करता है। सच ये है, इस दुनिया में मेहनत कॉमन है, पावर रेयर है, और जो रेयर है वही वैल्यूबल है। सच ये है, गरीब लेसी नहीं है, गरीब पावरलेस है, और पावर सीखी जा सकता है। पावर कोई गिफ्ट नहीं है, पावर कोई लक नहीं है, पावर कोई शॉर्टकट भी नहीं है। पावर एक प्रोसेस है, स्लो, साइलेंट और लगातार, बिना रुके, बिना थके, बिना एक्सक्यूज के आगे बढ़ता रहता है। और सबसे बड़ा झूठ यह है कि पावर सिर्फ अमीरों के लिए होता है। सच ये है, पावर बनता है और जो समझ लेता है कि पावर कैसे बनता है वो कभी परमानेंटली गरीब नहीं रहता। पावर बनने से पहले एक झूठ टूटता है, वो झूठ है मैं ऐसा ही हूँ, मेरे बस का नहीं, मेरी सिचुएशन अलग है। ये सब पावरलेस आदमी की भाषा है। जब तक आदमी अपनी हालात को आइडेंटिटी बना के रखा है वो पावर बिल्ड नहीं कर सकता। पावर का पहला स्टेप है आइडेंटिटी ब्रेक। ये समझना कि मैं जो हूँ वो परमानेंट नहीं है। सच ये है, गरीबी कोई पर्सनालिटी नहीं है, गरीबी टेम्पररी स्टेट है। लेकिन सिस्टम आपको यही सिखाता है कि आपकी स्टेट ही आपका आइडेंटिटी है। जब ये झूठ टूटता है तभी पावर का बीज पड़ता है। सर्वाइवल मोड से बाहर आना। सच ये है, पावर सर्वाइवल मोड में नहीं बनता। सर्वाइवल मोड में आदमी सिर्फ आज का दिन से बचता है, कल का डिजाइन नहीं करता। गरीब आदमी की पूरी एनर्जी आज कैसे निकले में चली जाती है। और जो आदमी आज से आगे नहीं सोच पाता वो पावर नहीं बन सकता। सच ये है, सर्वाइवल मोड एक जेल है, एक इनविजिबल जेल। पावर बनाने के लिए पहला काम है सोच को सर्वाइवल से बाहर निकालना, कम से कम सोच में। सच ये है, पावर टाइम से शुरू होता है। जिस आदमी का टाइम किसी और के कंट्रोल में है वो पावरलेस है, चाहे वो कितना भी मेहनती क्यों ना हो। पावर का पहला जो स्टेप है, जो साफ दिखाई दे, महसूस किया जा सके और प्रैक्टिकली एक्सिस्ट करता हो, वो स्टेप है अपने दिन का ओनरशिप। अगर पूरा दिन का नहीं हो सकते, कम से कम दिन का एक हिस्सा, एक घंटा, जहां आप मजदूर नहीं हैं, जहां आप लर्नर हैं, ऑब्जर्वर हैं, आर्किटेक्ट हैं, डिजाइनर हैं। सच ये है, पावर अचानक नहीं आती,
पावर रोज के 1 घंटे से भी बनना पॉसिबल है। मेहनत को पहले समझ। सच ये है, गरीब आदमी की सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि वो मेहनत करता है, गलती ये है कि वो बिना समझे मेहनत करता है। पावर बिल्ड करने का अगला स्टेप है मेहनत रोकना। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, रोकना कुछ समय के लिए और ऑब्जर्व करना। कम से कम दिन का 1 घंटा ऑब्जर्व करने में आपको लगाना चाहिए। ऑब्जर्व करना कि पैसा फ्लो कैसे करता है, पावर डिसाइड कहाँ होता है, सिस्टम ओनर कौन है, सिस्टम वर्कर कौन है। सच ये है, जो आदमी ऑब्जर्व नहीं करता वो हमेशा रिएक्ट करता है और रिएक्शन से पावर नहीं बनता। सच ये है, पावर शब्दों से शुरू होता है। पावरफुल आदमी ट्राई नहीं करता, देखेंगे नहीं करता, शायद नहीं करता, ये पावरलेस शब्द है। पावर बिल्ड करने वाला आदमी डिक्लेयर करता है, मैं ये सीख रहा हूँ, मैं ये बिल्ड कर रहा हूँ, मैं इस सिस्टम को समझ रहा हूँ। भले रिजल्ट अभी 0 हो, लेकिन लैंग्वेज क्लियर होता है, मैं सीख रहा हूँ। सच ये है, लैंग्वेज सोच को शेप करता है, फिर सोच एक्शन को, एक्शन डेस्टिनी को। अगला स्टेप है इंफॉर्मेशन से ज़्यादा फ्रेमवर्क। सच ये है, गरीब आदमी इंफॉर्मेशन ढूंढता है, इंफॉर्मेशन बिखरा हुआ, असंगठित, बिना दिशा के फैला हुआ है। पावरफुल आदमी फ्रेमवर्क ढूंढता है, फ्रेमवर्क डायरेक्शन देता है। पावर बिल्ड करने का अगला स्टेप ये सीखना कि चीज़ें जुड़ता कैसा है। पैसा प्लस समय, स्किल प्लस लिवरेज, एफर्ट प्लस सिस्टम। सच ये है, रैंडम नॉलेज से पावर नहीं बनता, स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग से बनता है। अब स्किल और ऑनर स्किल को समझो। सिर्फ स्किल आपको मजदूर बनाता है, ऑनर स्किल आपको पावरफुल बनाता है। ऑनर स्किल का मतलब है डिसीजन मेकिंग, सिस्टम थिंकिंग, डेलीगेशन, रिस्क कैलिब्रेशन। गरीब आदमी सबसे पहले हार्ड स्किल सीखता है, पावर बिल्ड करने वाला ऑनर स्किल सीखता है। सच ये है, पावर स्किल से नहीं कंट्रोल से आता है। अब लिवरेज का एंट्री पॉइंट समझो। पावर लिवरेज से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन लिवरेज कैपिटल से पहले क्लैरिटी से आता है। लिवरेज का पहला रूप है डिजिटल लिवरेज, कंटेंट, सिस्टम, प्रोसेस। एक बार बनाओ, बार बार काम करें। सच ये है, पावर वो एफर्ट है जो आपके सोने के बाद भी काम करे। अब अगला कदम है स्मॉल ओनरशिप। सच ये है, पावर बड़े एम्पायर से शुरू नहीं होता, पावर छोटे ओनरशिप से शुरू होता है। एक छोटा सा डिसीजन एरिया जहां आखिरी फैसला आपका हो। पावर बिल्ड करने वाला आदमी सबसे पहले एम्प्लॉय माइंडसेट को छोड़ता है। वो पूछता नहीं क्या करूं, वो डिसाइड करता है मैं क्या ओन कर सकता हूं। अगला कदम है नॉइज से दूर रहो। सच ये है, पावर नॉइज से नहीं बनता। न्यूज़, ओपिनियन, कंपैरिजन्स, ये सब पावरलेस आदमी का एंटरटेनमेंट है। पावर बिल्ड करने वाला आदमी कम बोलता है, ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, कम कंज्यूम करता है, ज़्यादा क्रिएट करता है। अगला कदम है पेशेंस। पेशेंस इज नॉट वेटिंग। सच ये है, पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है बिना रिजल्ट दिखे भी प्रोसेस को फॉलो करना। पावर स्लोली बनता है, लेकिन जब बनता है तो टिकता है। अगला कदम में आइडेंटिटी शिफ्ट कंप्लीट होता है। सच ये है, एक दिन ऐसा आता है जब आदमी खुद को गरीब नहीं कहता, वो खुद को लर्नर कहता है, सिस्टम बिल्डर कहता है, आर्किटेक्ट कहता है। उस दिन पावर ऑफिशियली शुरू हो चुका होता है, भले ही पैसा अभी ना आया हो। फाइनल डिक्लेरेशन। सच यह है, पावर मोटिवेशन से नहीं बनता, पावर समझ से बनता है। पावर तेज, बेकाबू गुस्सा जो सोच और निर्णय लेने की क्षमता को बंद कर देता है, उनसे भी नहीं बनता। पावर क्लैरिटी से बनता है, और पावर स्टेप बाय स्टेप बिल्ड की जा सकता है। सच यह है, जो आदमी पावर समझ लेता है वो कभी भी सिस्टम का गुलाम नहीं रहता, वो सिस्टम डिजाइन करता है।